हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और फाइनली आज आप सभी का वेट खत्म होता है क्योंकि काफी लंबे इंतजार के बाद डाक विभाग जीडीएस भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर 37,591 के आसपास रखी गई है। आप सभी को पता है ग्रामीण डाक सेवक के अंदर 3 अलग अलग पोस्ट होती है, जिसमें से सबसे बड़ी पोस्ट होती है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, दूसरी पोस्ट होती है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और तीसरी पोस्ट होती है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक की। तो तीनों पोस्ट के ऊपर यहां पर स्टेट वाइज वैकेंसीज निकाली गई है। आप सभी को पता है इस भर्ती के लिए एज लिमिट 18 से 40 साल जनरल वालों के लिए होती है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिल ही जाता है। साथ ही मेरे भाई योग्यता यहां पर मिनिमम 10वीं पास होती है। जी हां मेरे भाई, अगर आपने 10वीं पास कर रखे आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होते हो। ऑल इंडिया से महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है, जो इस भर्ती को सबसे खास बनाता है और इतनी ट्रेंडिंग भर्ती बनाता है ना, वो ये है कि इस भर्ती में कोई भी परीक्षा नहीं होती। साथ ही मेरे भाई कोई इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट यहां पर नहीं होता। बिना किसी परीक्षा के, बिना किसी इंटरव्यू के आपको डायरेक्ट सिलेक्शन दिया जाता है। जी हां मेरे भाई, ये एक सीधी भर्ती है। तो इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। नोटिफिकेशन यहां पर आपको दिखाने वाला हूं। ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ यहां पर कब बनेगी, ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में कब आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा, इस बार एज लिमिट, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रखा गया है, तनख्वाह यानी कि वेतन, सैलरी आपको इसमें कितनी मिलती है और सिलेक्शन आप यहां पर कैसे लिख सकते हैं, आवेदन आपको कैसे करना है, ए टू जेड संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इस सीधी भर्ती को लेकर जरा भी इंटरेस्टेड है ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए मेरे भाई, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी जरूर देकर जाऊंगा। देखिए मेरे भाई, डाक विभाग की इस भर्ती में तो कोई एग्जाम नहीं है, लेकिन अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कंप्लीट जनरल अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल के साथ क्लियर करना चाहते हो, तो मेरे भाई आज ही हमारा ये जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो। क्योंकि फिलहाल इस बैच के ऊपर स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन का धमाकेदार ऑफर चला हुआ है। फिलहाल इस बैच को आप 50% की जबरदस्त छूट के साथ ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच का जो एक्चुअल प्राइस है वो 599 है, लेकिन फिलहाल आप 28 अगस्त तक यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक इस बैच को मात्र 298 में आप ज्वाइन कर सकते हो। यहां पर कंप्लीट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, इवन स्टैटिक जीके बिल्कुल डिटेल से कवर कराई जा रही है। ये एक सदाबहार बैच है, एवरग्रीन बैच है, हर एक एग्जाम को फोड़ने के लिए ये बैच काफी है। मेरे भाई कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी इस बैच से रिलेटेड, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहां पर आप मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते, कुछ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। मेरे भाई हमारी वे टू सक्सेस की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। गूगल प्ले स्टोर से इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करो और इस बैच को तुरंत ज्वाइन कर लो, कहीं ये जबरदस्त मौका हाथ से ना निकल जाए। तो चलिए मेरे भाई बात करते हैं भर्ती के बारे में। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर इसका नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय, डाक विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से इस नोटिफिकेशन को यहां पर जारी किया गया है। क्लियरली आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2026 यानी कि कल ही इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। इसके सब्जेक्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026, डिस्क्रिप्टिव नोटिफिकेशन एंड एंगेजमेंट शेड्यूल। तो सारी डेट्स वगैरह आपको समझाने वाला हूं। मेरे भाई यहां पर देखिए क्या मेंशन है, द नोटिफिकेशन विल बी मेड लाइव फॉर रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 31 जुलाई 2026, यानी कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन पब्लिकली जो जारी होगा, साथ ही जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म लाइव होंगे वो 31 जुलाई 2026 से होने वाले हैं। तो यहां पर आपको सभी डेट्स वगैरह दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन का नंबर भी देखने को मिल जाएगा, खुद भी आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख सकते हो। 20 अगस्त को जारी किया गया है। ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 का नोटिफिकेशन है। पोस्ट कौन कौन से यहां पर देख लो, यानी कि किन किन पोस्ट के लिए यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट किए गए हैं। एक पोस्ट तो आपकी ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, बीपीएम की, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है। दूसरी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की है, एबीपीएम, और तीसरी मेरे भाई डाक सेवक की पोस्ट यहां पर होती है। तो चलो एक बार आप इंपोर्टेंट डेट्स के ऊपर नजर डाल लो। देखो मेरे भाई यहां पर समझने की कोशिश करिएगा। ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो 31 अगस्त से होंगे और 19 सितंबर 2026 तक चलने वाले हैं। साथ ही सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड फी पेमेंट, यानी कि फॉर्म जो आप सबमिट कर पाओगे ऑनलाइन एप्लीकेशन और फीस अपनी पे कर पाओगे, वो 2 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर तक, यानी कि रजिस्ट्रेशन जो आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो 31 अगस्त से शुरू हो जाएंगे, लेकिन फाइनल जब आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे उसका प्रोसेस आपको 2 सितंबर से देखने को मिलेगा और 21 सितंबर तक आप अपना फॉर्म भर पाओगे। यानी कि लगभग 20 दिन का मुश्किल से आपको टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का। क्लियर है?
साथ ही करेक्शंस इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो आप करेक्शन भी कर सकते हैं। 23 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर के बीच में फॉर्म करेक्शन की विंडो खुलेगी, इस बीच में मेरे भाई आप करेक्शन भी कर सकते हैं। चलिए फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे कि एससी एसटी या फिर मेरे भाई पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी या फिर ट्रांस वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, इनके लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, इनके लिए एग्जेम्प्टेड फॉर्म फीस है। क्लियर है, मतलब जीरो फॉर्म फीस है। वहीं पर अगर मेरे भाई बात करें जो प्रोफाइल्स के बारे में, वैसे तो मैंने आपको बता रखा है ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट है सबसे बड़ी पोस्ट है, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस होता है इसके अंदर जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, या फिर जो इंडियन पोस्ट का यानी कि भारतीय डाक का जो बैंक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जिसको बोलते हैं, उसके जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह है वो सारी की सारी संभालने का ब्रांच पोस्ट मास्टर का काम होता है। इसी के अंदर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर आता है और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर के अंदर डाक सेवक आता है। क्लियर है मेरे भाई, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है ये हेड होता है किसी भी पोस्ट ऑफिस का। क्लियर है। अगर मेरे भाई हम बात कर ले एक बार एज लिमिट के बारे में, तो जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल एज लिमिट रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन मेरे भाई फॉर्म की लास्ट डेट तक होगी। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, 21 सितंबर है, यानी कि एज आपकी 21 सितंबर 2026 तक कैलकुलेट होगी। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन है, ओबीसी वालों को 3 साल का, एसटी वालों को 5 साल का, मतलब एससी एसटी वालों के लिए तो एज लिमिट 18 से 45 साल हो जाती है। क्लियर है। क्वालिफिकेशन बड़ी सिंपल है मेरे भाई, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, यहां पर लिखा हुआ है ना सेकेंडरी स्कूल, यानी कि अगर मेरे भाई आपने एसएससी सेकेंडरी स्कूल जिसको बोलते हैं 10वीं पास बोलते हैं, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, मैट्रिकुलेशन पास कर रखा है, तो मेरे भाई आप एलिजिबल है। 10वीं किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है। एक बात का ध्यान रखेगा, ये जो वैकेंसीज होती है ना स्टेट वाइज सर्किल वाइज निकलती है। क्लियर है, स्टेट वाइज निकलती है, सर्किल वाइज निकलती है, मतलब गुजरात की अलग होगी, वो भी उत्तर प्रदेश की अलग होगी। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म डालना चाहते हो ना, उस स्टेट की रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। क्लियर है। तो साथ ही मेरे भाई क्वालिफिकेशन में एक दो और पॉइंट है, जैसे कि कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। हालांकि कंप्यूटर का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिप्लोमा यहां पर नहीं चाहिए, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ साइकिलिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। साथ ही एडुकेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, लाइवलीहुड की नॉलेज आपको होनी चाहिए। क्लियर है। तो ये सारी की सारी चीज आपकी इसमें होने वाली है। साथ ही मेरे भाई फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी, जैसे कि आपकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10वीं की, एक ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आधार कार्ड। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, पीडब्ल्यूडी वालों को पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट चाहिएगा, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिएगा, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप हो तो। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में मेरे भाई 10वीं की मार्कशीट वगैरह लग जाती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। साथ ही फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको सिग्नेचर भी अपलोड करने और मेरे भाई अपना जो वास्तविक फोटो है वो भी अपलोड करना होता है, यानी कि सिग्नेचर और फोटोग्राफ। जो आपका रिसेंट फोटोग्राफ होगा, लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवा लीजिएगा और फॉर्म भरते टाइम उसे ही अपलोड करिएगा, जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और 30 से 100 केबी के बीच में मेरे भाई इसका साइज होना चाहिए। डायमेंशन 320 × 400 पिक्सल्स होनी चाहिए। बाकी जो आपका सिग्नेचर होने वाला है ना, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में 20 केबी से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। एक्सपेक्ट रेशो 5:2, यानी कि 300 से 120 पिक्सल के बीच में होना चाहिए। व्हाइट क्लियर प्लेन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, किसका, सिग्नेचर का। और मेरे भाई ब्लैक पेन से या फिर डार्क ब्लू पेन से अपनी सिग्नेचर करके अपलोड कर दीजिएगा, तो फॉर्म आप घर पे ही अपने स्मार्टफोन की मदद से भर पाओगे। एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं, अभी तक वैकेंसी के बारे में एग्जैक्ट डिटेल नहीं मिली है, लेकिन कुछ इंटरनल सोर्सेज के अकॉर्डिंग, यानी कि जो लोग ऑलरेडी जीडीएस के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि टोटल वैकेंसीज जो होगी वो 7,591 होगी, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में वैकेंसीज को मेंशन नहीं किया जाता। वैकेंसी जो मेंशन होती है इसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन होती है कि किस स्टेट के अंदर, किस सर्किल के अंदर कितनी वैकेंसीज है। और अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से ये इंटरनली नोटिफिकेशन निकला है, गुप्त तरीके से नोटिफिकेशन निकला है, इसीलिए वैकेंसी के बारे में ज्यादा क्लियरिटी नहीं है, लेकिन पूरी उम्मीद है 35,000 प्लस आपकी वैकेंसीज रहेंगी। क्लियर है, समझ गए। ये नोटिफिकेशन भी अभी आपको जीडीएस की वेबसाइट के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई 31 तारीख को यहां पर इन्होंने बोला है कि जो नोटिफिकेशन लाइव होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वो 31 अगस्त को होगा। कब होगा? 31 अगस्त को। क्लियर है। तो फिलहाल इंटरनली नोटिफिकेशन ये निकल के आया है। मेरे भाई यहां पर आपका कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट आपको यहां पर नौकरी मिलती है, बिना इंटरव्यू के नौकरी मिलती है। सैलरी देख लो, एमुलेशंस देख लो। बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के ऊपर 12 से 29,380 आपको सैलरी मिलती है। यहां पर मेरे भाई ये 4 घंटे की सैलरी है। कितनी? 4 घंटे की। मतलब अगर आप डेली 4 घंटा काम कर रहे हो तो 12,000 रुपए सैलरी मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपको टाइम के अकॉर्डिंग सैलरी मिलती है, इसीलिए TR
TRCA स्लैब यहां पर लिखा हुआ है। TRCA स्लैब का मतलब होता है टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस, यानी कि जितना घंटा आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। 5 घंटा काम करोगे तो मेरे भाई 14 साढ़े 14,000 आपकी सैलरी होती है। 6 घंटे काम करोगे तो 18,000 के आसपास समथिंग आपकी सैलरी होती है। ऐसे ही ABPM डाक सेवक की जो मिनिमम सैलरी होती है 4 घंटे के लिए वो 10,000 होती है, मैक्सिमम 14,470 सैलरी आपकी होती है। क्लियर है मेरे भाई। अब एक और चीज आपको बता दूं, सिलेक्शन किस बेसिस पर होता है मेरे भाई, ये एक मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि 10वीं के मार्क्स के बेसिस पर आपके यहां पर फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर आपके 10वीं में ठीक ठाक मार्क्स है, अच्छे खासे मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर दीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 10वीं में आपकी परसेंटाइल के हिसाब से, यानी कि 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। 100% में से जितने भी आपके हैं 99 है, 96 है, 95 है, 90 है, उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनती है। बाकी इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होता। मेरिट बनेगी, कट ऑफ लगेगी, स्टेट वाइज कट ऑफ बनती है, कैटेगरी वाइज, सर्किल वाइज, डिवीजन वाइज कट ऑफ बनती है। अगर आपका कट ऑफ में नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है मेरे भाई, ठीक है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। इसकी जो कट ऑफ बनती है, मेरिट लिस्ट 4 से 5 मेरिट लिस्ट जारी होती है, ठीक है। और मेरिट मेरे भाई अक्टूबर तक आपकी जारी हो जाएगी, यानी कि नवंबर दिसंबर तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। क्लियर है। तो भाई ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन हाल ही में जारी हुआ है, जो कि इंटरनली नोटिफिकेशन निकल के आया है। वैकेंसीज के जो कयास हैं वो लगभग 37,000 के लगाए जा रहे हैं, बाकी आप थोड़ा वेट करिए। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आई होप मेरे दोस्तों मैंने आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है, डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख दीजिएगा। बाकी फिर से कह रहा हूं भाई, स्वतंत्रता दिवस अभी अभी गया था और रक्षाबंधन आने वाला है, तो रक्षाबंधन का धमाकेदार ऑफर चल रहा है जीएस फाउंडेशन बैच में। अगर जनरल अवेयरनेस की टेंशन हमेशा हमेशा के लिए खत्म करनी है ना, तो आज ही जीएस फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर लो मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि 50% की छुट्टियां रोज रोज नहीं मिलती। 28 अगस्त तक फेस्टिवल सीजन हमारा चल रहा है, इस वजह से आपको ये ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत ज्वाइन करो, अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करो। तो चलिए मेरे भाई, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे भाई अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।